हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से यहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को लेकर कंप्यूटर के बेस्ट 20 क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हैं ये सेशन डेली 6 AM पर इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो डेली इसकी टाइमिंग क्या है? 6 AM। और आप कभी भी इस सेशन को देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। कभी भी जब भी आप चाहें तो आप लगातार इन सेशंस को वॉच कर सकते हैं। इसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के नाम से। आप जैसे ही चैनल पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और फिर यहां से आप जितने भी सेशन अभी तक हो चुके हैं या होने वाले हैं इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस का लेवल सेम टू सेम वैसा ही है जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल होता है। इनफैक्ट सेम लेवल यहां पर देने की कोशिश की गई है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के बेस्ट 20 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर आप कर पाते हैं। लेट्स हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अगर आप एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को लेकर कंप्यूटर का एक कंप्लीट कोर्स ढूंढ रहे थे, आप चाह रहे थे कि कंप्यूटर एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लिया जाए ताकि आने वाले सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर का डर खत्म हो जाए। पेपर का लेवल कितना भी टफ हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है तो आप बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे कंप्यूटर में। ये मेरा वादा है। इस कोर्स से जुड़ने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो और पीडीएफ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है, जहां पर टोटल वीडियो 64 आपको मिल रही हैं। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल पूरा यहां पर कवर किया जा चुका है। वैलिडिटी आपको मिलेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और फिर इस कोर्स से ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन में और जानते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था जिसका आंसर आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही दिया। क्वेश्चन क्या था? मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? आप जानते हैं मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, जिसे फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। मैक एड्रेस क्या है? एनआईसी कार्ड के ऊपर इसको मेंशन किया जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर इसको मेंशन किया जाता है, जो आपकी डिवाइस की पहचान होती है। अगर आपकी डिवाइस कोई भी गैजेट, मोबाइल फोन खो जाए या लैपटॉप चोरी हो जाए तो इस केस में आईपी एड्रेस के साथ साथ मैक एड्रेस भी मदद करता है उस पार्टिकुलर डिवाइस की लोकेशन को ढूंढने में, और आपकी डिवाइस कहां पर है ये पता चल जाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैक एड्रेस, जिसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या है गाइस? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। बताइए, डैश टेक डिसीजन बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। डैश मैक एड्रेस के आधार पर निर्णय लेता है। हब, स्विच, राउटर या गेटवे, ऐसी कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो मैक एड्रेस के बेसिस पर डिसीजन लेती? हब, स्विच, राउटर या गेटवे। अब यहां पर देखिए, आपको यह समझना होगा, अगर आपने ओएसआई मॉडल पढ़ा है तो आप ये जानते होंगे कि मैक एड्रेस सेकेंड लेयर यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, और डेटा लिंक लेयर पर दो डिवाइसेस काम करती हैं। पहली है स्विच, दूसरी है ब्रिज। क्या स्विच दिया है? बिल्कुल दिया है। क्या ब्रिज दिया है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब स्विच और ब्रिज दोनों ही सही आंसर होगा, लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्या मिल रहा है? स्विच मिल रहा है। दैट इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया? तो स्विच का काम क्या होता है? मैक एड्रेस की टेबल को मेंटेन करना, मैक एड्रेस से कोऑर्डिनेट करते हुए डेटा के फ्लो को चेक करना, एरर को चेक करना, यह काम होता है स्विच का। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस।
प्रेस डैश टू ओपन द विंडोज टास्क मैनेजर। विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी को दबाएं। हम लोग जानते हैं टास्क मैनेजर क्या होता है। टास्क मैनेजर विंडोज की वो जगह है जो बॉटम में दी होती है, स्क्रीन में सबसे नीचे दिखाई देती है, जहां पर जितनी भी ओपन एप्लीकेशंस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो जितनी भी खुली हुई एप्लीकेशंस हैं वो सब कहां मिलती हैं? विंडोज के टास्क मैनेजर पर। और इसको ओपन करने की शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल एस्केप। क्या है? शिफ्ट कंट्रोल एस्केप। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ। आभासी मेमोरी डैश का हिस्सा है। ऑप्शंस हैं रैम, रोम, हार्ड डिस्क या पीरोम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है वो मेमोरी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, जो वर्चुअली होती है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका इल्यूजन होता है ना, जिसका भ्रम होता है, ऐसी मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। अक्सर क्या होता है कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का साइज कम होता है। रैम के साइज को वर्चुअली इंक्रीज किया जाता है हार्ड डिस्क की मदद से, और हार्ड डिस्क से एक रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई जब जरूरत पड़े, है ना, रैम क्या कहती है हार्ड डिस्क से, जरा सुनिएगा, जब मुझे जरूरत पड़े आप अपने में से कुछ स्पेस हमें टेम्परेरी दे दीजिएगा, और जैसे ही हमारी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट समाप्त हो जाएगी, हम वो स्पेस आपको रिटर्न कर देंगे। तो इससे क्या होता है, रैम को बड़ा ताकतवर फील होता है। रैम कहती है मेरे पास बहुत ताकत है। कम मेमोरी होते हुए भी हार्ड डिस्क की मदद से वो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा लेती है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी किसका हिस्सा है? करेक्ट आंसर होगा हार्ड डिस्क का हिस्सा है। जैसे कभी आपके पास अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से मांग लेते हैं। और ऐसा करने पर जब आपको पैसे मिल जाते हैं तो आपको लगता है कि चलो कोई तो है जो हमारी मदद करने वाला है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। कम पैसे होते हुए भी दूसरे की मदद लेने से आपको एक ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो कोई तो है जो हमारी मदद करेगा समय पर, है ना। और इसी को कहते हैं फ्रेंड इन नीड। फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन नीड, है ना। वो फ्रेंड जो दुख में इस काम आए वही तो असली दोस्त होता है, और हर एक दोस्त जरूरी होता है ना, ये भी आप जानते हैं। तो वैसे ही वर्चुअल मेमोरी की सबसे अच्छी, यानी रैम की सबसे अच्छी जो दोस्ती है वो किससे है? हार्ड डिस्क से है। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अ नेटवर्क मॉडेम वर्क्स एट डैश लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। नेटवर्क मॉडेम ओएसआई रेफरेंस मॉडल के डैश लेयर पर काम करता है। अब बात हो रही है यहां पर मॉडेम की। मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। हम जानते हैं मॉडेम का काम क्या होता है? डिजिटल से एनालॉग सिग्नल और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का। मॉडेम की बात करें तो वैसे ये दो लेयर पे काम कर सकता है। पहले फिजिकल लेयर पे काम करता था, अब डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। यहां पर दोनों ही ऑप्शंस में मिल रहे हैं। अगर ऑप्शन में फिजिकल लेयर गिवन होगा तो आंसर फिजिकल लेयर होगा। अगर ऑप्शन में डेटा लिंक लेयर गिवन होगा तो आंसर डेटा लिंक लेयर होगा। लेकिन अगर दोनों गिवन होंगे तो इस केस में करेक्ट आंसर डेटा लिंक लेयर होगा। क्यों? क्योंकि मॉडेम भी मैक एड्रेस की सपोर्ट पर ही काम करता है, और मैक एड्रेस का मतलब क्या है? डेटा लिंक लेयर। सो द करेक्ट आंसर इज डेटा लिंक लेयर। वेरी गुड। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट मजबूत होने बहुत जरूरी है, तभी आप बहुत अच्छे से आंसर्स को कर पाएंगे। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इन एक्सेल 365 हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 365 है। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सेल 365 से लेटेस्ट वर्जन से हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन अ सिंगल सेल। एक्सेल 365 में एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? हम लोग जानते हैं बहुत सारे सेल्स होते हैं एक्सेल में, रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को ही तो सेल बोलते हैं, जो कि सबसे छोटी यूनिट भी होती है एक्सेल शीट की।
तो कुल कितने कैरेक्टर्स को टाइप किया जा सकता है? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा 32767, 32,767 इतने कैरेक्टर्स को टाइप किया जा सकता है। वेरी गुड। Which shortcut key is used in Windows 11 to open the Action Center? Windows माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 11, ये बात हम लोग जानते हैं। विंडोज 10 के बाद विंडोज 11 आ गया। विंडोज 11 में एक्शन सेंटर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? एक्शन सेंटर को नोटिफिकेशन एरिया के नाम से भी जानते हैं, और इसको ओपन करने की शॉर्टकट की है विंडोज की +A। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बताइए, नोटिफिकेशन एरिया या एक्शन सेंटर का क्या मतलब होता है? आप लोग ने देखा होगा लैपटॉप में या पीसी में राइट हैंड साइड पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं नीचे की तरफ, जैसे बैटरी चार्जिंग का स्टेटस, डेट, टाइम, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस, वाईफाई का सिग्नल, ये काफी सारे ऑप्शंस आपको राइट साइड में बॉटम की तरफ देखने को मिलते हैं, और इन्हीं ऑप्शंस को क्या बोला जाता है? एक्शन सेंटर या नोटिफिकेशन एरिया। समझ में आ गया? और इसको डायरेक्ट ओपन करने के लिए आप माउस से क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर विंडोज की के साथ ए भी प्रेस कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, द लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट, आईपी पते का अंतिम पता क्या दर्शाता है? हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? आईपी एड्रेस दो होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 32 बिट का, 32 बिट का, वहीं IPv6 128 यानी 128 बिट का होता है। आईपी एड्रेस का काम होता है नेटवर्क में जितने भी गैजेट है, नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, उनका एड्रेस, नेटवर्क में कंप्यूटर के एड्रेस को या गैजेट के एड्रेस को ही आईपी एड्रेस बोलते हैं, जो कि यूनिक होता है। आईपी एड्रेस की बात करें तो लास्ट वाला एड्रेस क्या बताता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस शो करता है। क्या शो करता है? ज्यादातर ये 255 की रेंज में होता है, जिसे बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है? जैसे अगर यहां पर YouTube में अगर कोई वीडियो चल रही है, क्या इस वीडियो को हर कोई देख सकता है? आंसर है यस, हर कोई इस वीडियो को देख सकता है। तो वन टू मैनी, एक पब्लिश करे और बहुत लोग देख पाए, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो लास्ट एड्रेस ऑफ द आईपी एड्रेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following is a method of accessing fixed internet for home or office? मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर तो आप बहुत आसानी से दे देंगे। क्यों, क्या लगता है? देखिए, निम्न में से कौन सा घर या कार्यालय के लिए निश्चित इंटरनेट तक पहुंचने का एक तरीका है? घर या ऑफिस में यूज होने वाला जो नेटवर्क है वो कैसा होगा? उसकी स्पीड ज्यादा होगी या उसकी स्पीड कम होगी? तो आप कहेंगे सर नॉर्मल सी बात है, अगर ऑफिस में कोई नेटवर्क, कोई इंटरनेट यूज हो रहा है तो उसकी स्पीड तो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम स्पीड का मतलब ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड का मतलब हाई स्पीड, और हाई स्पीड का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लैन, यानी डीएसएल होगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, डीएसएल का दूसरा नाम ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी होता है, जिसे हाई स्पीड कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम? डिफॉल्ट जूम स्तर क्या है जिसे गूगल क्रोम में सेट किया जा सकता है? हम जानते हैं कि गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है जिसका यूज आजकल बहुत ज्यादा किया जाता है, गूगल कंपनी के द्वारा डेवलप किया हुआ गूगल क्रोम। इसकी जो बाय डिफॉल्ट जूम लेवल है वो क्या है? 100% है। सो द करेक्ट आंसर इज 100% इज द डिफॉल्ट जूम लेवल इन गूगल क्रोम। 100% डिफॉल्ट जूम स्तर गूगल क्रोम में सेट किया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन MS Excel 2019 या 2021 यानी 2019 वाले वर्जन या 2021 वाले वर्जन की बात करें
व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ। एमएस एक्सेल में लेटेस्ट वर्जन में जो फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का आकार है, उसकी सीमा क्या है। हियर इज द ऑप्शन गाइस। तो आपको पता होना चाहिए एक्सेल में मिनिमम फॉन्ट साइज 1 हो सकता है और मैक्सिमम 409 हो सकता है। तो पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल परफेक्ट होगा, 1 to 409। आप देख भी सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो अलर्ट एक यहां पर लिखा हुआ है जिसमें साफ साफ दिया हुआ है कि आप मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज है एक्सेल में वो मिनिमम 1 रख सकते हैं और मैक्सिमम 409 रख सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 2019 और 2021 व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ। अगर एमएस वर्ड की बात करें, लेटेस्ट वर्जन की बात करें, तो यहां पर फॉन्ट आकार की सीमा क्या है। हियर इज द ऑप्शन गाइस। अभी हम लोग ने एक्सेल की बात की थी, अब वर्ड की बात कर रहे हैं। तो एमएस वर्ड में आपको पता होना चाहिए मिनिमम तो 1 है, बिल्कुल सही। मैक्सिमम की बात करें तो दैट इज 1638। 1 मिनिमम है और मैक्सिमम कितना है एमएस वर्ड में, 1638 है। हमने 1638 से बढ़ाकर कोशिश करी, क्या सपोर्ट करेगा। तो मैसेज क्या आता है कि माफ करिएगा, द नंबर ऑफ द फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638 ओनली, कि जो फॉन्ट साइज की लिमिट है एमएस वर्ड में वो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम कितनी है, 1638। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल की बात भी हो गई, वर्ड की बात भी हो गई, तो चलो एक बार पावर पॉइंट की बात भी कर लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट के लेटेस्ट वर्जन में 2019 या 2021 में व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ। फॉन्ट साइज की लिमिट क्या है, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। अब यहां पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। ऐसा क्यों? करेक्ट आंसर जो होगा वो यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 3600 है, यानी पावर पॉइंट में मिनिमम फॉन्ट साइज 1 होगा, मैक्सिमम 3600 यानी 3600 होगा। लेकिन इसकी लिमिट पेड वाले वर्जन्स में और काफी वर्जन्स में 4000 भी कर दी गई है। तो इसका मतलब कि अगर ऑप्शन में 3600 की जगह पर 4000 गिवन होगा तो करेक्ट आंसर 4000 होने वाला है। अगर ऑप्शन में 4000 नहीं है तो आप 3600 के साथ में जाएंगे, और अगर ऑप्शन में 4000 गिवन है तो आप किसके साथ जाएंगे, 1 मिनिमम और मैक्सिमम 4000, है ना। इस बात को याद रखिएगा। वेरी गुड। फाइल एक्सटेंशन ऑन एमएस पेंट इज, एमएस पेंट पर फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। हम जानते हैं हर एक फाइल की 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो उस फाइल का नाम जिसे फाइल नेम बोलते हैं, और दूसरा उस फाइल का एक्सटेंशन जिससे हम उस फाइल की पहचान करते हैं, फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। एमएस पेंट जिसमें बचपन में बहुत सारी ड्राइंग्स आपने बनाई होंगी, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .doc बिल्कुल नहीं, क्योंकि डीओसी तो होता है एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड के पहले वाले वर्जन्स में .doc का यूज होता था। एक्सेलएस भी नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेल को रिप्रेजेंट करता है। सीएसएस ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट को रिप्रेजेंट करता है। आंसर होगा बीएमपी, बिट मैप इमेज। बीएमपी की फुल फॉर्म क्या है गाइस, बिट मैप इमेज है, जो कि फाइल एक्सटेंशन है किसका, एमएस पेंट का। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि बीएमपी किसका एक्सटेंशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एमएस पेंट का। वेरी गुड। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डिस्क मतलब हार्ड डिस्क। जब हम हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब कि हम उस पार्टिकुलर डिस्क में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, हम उस डिस्क को क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। दैट इज द करेक्ट वन। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट,
प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा क्या कहलाती है? बताइए, एंटीवायरस, फायरवॉल, यूटिलिटी या डिफेंडर? माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपके कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर्स में, इसको बोलते हैं डिफेंडर। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन माना जाता है, बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड डिफेंडर। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एडवांस्ड थ्रेट प्रोटेक्शन, जो हमारे कंप्यूटर में वायरस या मैलवेयर को आने से रोकती है। 100% सिक्योर तो नहीं है, लेकिन फिर भी 55 to 60% सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, दैट इज डिफेंडर। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट आईएसपी ऑफ इंडिया। भारत के पहले आईएसपी का नाम बताइए। आईएसपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सेवाएं देने वाला। और भारत में सबसे पहले इंटरनेट की सर्विसेज किसके द्वारा शुरू हुई? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। किसके द्वारा गाइस? वीएसएनएल के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। लेकिन इसका नाम बदल के टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया है। हो सकता है एग्जाम में वीएसएनएल ना देकर टाटा कम्युनिकेशन लिखा हो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टाटा कम्युनिकेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट, मैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? मैक एड्रेस का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? क्या पर्पस होता है मैक एड्रेस का? लोकेट द आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का पता लगाना। फाइंड डीएनएस इन अ नेटवर्क, नेटवर्क में डोमेन नेम सिस्टम का पता लगाना। टू सेंड एन ईमेल, ईमेल को भेजना। या ईथरनेट कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना। बिल्कुल सही, मैक एड्रेस को ईथरनेट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? लैन कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना या ईथरनेट कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट? आप चयनित चरित्र को सुपरस्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं? एमएस वर्ड में एक ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब पावर और सबस्क्रिप्ट का मतलब बेस वैल्यू। ये कैसे बनाई जा सकती हैं? बिल्कुल सही, सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज करते हैं, जबकि सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू का यूज करते हैं। याद रखिएगा, सुपरस्क्रिप्ट क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब। तो ये जो 2 और 3 है जो ऊपर पावर में दिख रहा है, इसी को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डैश टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट द मॉडेम विद द टेलीफोन लाइन। बताइए आंसर। मॉडेम को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए, मॉडेम को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए डैश प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइंस, टेलीफोन लाइन का मतलब डायल अप कनेक्शंस की बात हो रही है। डायल अप कनेक्शंस का मतलब मॉडेम की बात हो रही है। मॉडेम का मतलब टेलीफोन लाइंस को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर यूज होता है उसे RJ11 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं गाइस? RJ11 यानी रजिस्टर्ड जैक 11। ट्विस्टेड पेयर के आगे जो कनेक्टर लगा होता है उसे RJ45 के नाम से जानते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि ट्विस्टेड पेयर केबल के आगे जो कनेक्टर होता है वो कौन सा होता है, तो आंसर होगा रजिस्टर्ड जैक 45। टेलीफोन लाइन की बात होगी तो आंसर RJ11 होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइपरलिंक कैन बी देयर इन अ वर्कशीट? वर्कशीट में कितने हाइपरलिंक हो सकते हैं? वर्कशीट का मतलब एक्सेल शीट की बात हो रही है, MS एक्सेल की बात हो रही है। हाइपरलिंक का मतलब लिंक की बात हो रही है। तो एक एक्सेल शीट में कुल कितने लिंक या कुल कितने हाइपरलिंक लगाए जा सकते हैं?
ये रहे ऑप्शंस गाइस। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 65,530। 65,530 लिंक का उपयोग किया जा सकता है वर्कशीट में, एमएस एक्सेल शीट में। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। आउट ऑफ 20 आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, कितने आपने सीखे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल सेम टू सेम यही पैटर्न रहता है एग्जाम का। आई होप कि आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आया होगा, बेटर स्कोर आपने किया होगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा आपके सामने। बताइएगा, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ लैन इज कॉल्ड। एक उपकरण यानी डिवाइस जिसका उपयोग कई लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है, वो डिवाइस कौन सी है? राउटर है, रिपीटर है, ब्रिज है, या ऑल ऑफ दीज है? फिर से, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस का नाम क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना होगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। आंसर मैं इसका दूंगा नेक्स्ट सेशन में। सेशन की टाइमिंग 6 AM है, मॉर्निंग में 6 बजे ये सेशन आपको मिल जाएंगे। सारे सेशंस जब भी आप फ्री हो दिन भर में, जरूर देखिएगा ये 20 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज। अगर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप कोर्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्जामिनेशन, कोर्स से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और फिर कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए धमाकेदार सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।